इधर से जब सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, रास्ते में एक सरोवर पड़ा। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा और देख करके सरोवर में स्नान करते हुए वहीं से सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी चले गए। पीछे से वेदव्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को पुकारते हुए। वेदव्यास जी जब आए तो उन स्त्रियों ने तुरंत फटाफट अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। व्यास जी ने देखा और चले गए व्यास जी। उधर से जब व्यास जी लौट करके आए, सुखदेव जी तो समाधि में बैठ गए। व्यास जी जब उधर से लौट करके आए तो उन स्त्रियों को देखा तो व्यास जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने पूछ लिया, अरे देवियों, मेरा जवान पुत्र, हट्टा कट्टा जवान पुत्र, निर्वस्त्र नग्न, सुखदेव के शरीर पर एक कपड़े भी नहीं थे। व्यास जी कहते, मेरा जवान पुत्र निर्वस्त्र नग्न इस रास्ते से गया और उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देखकर, जिसके केशमश्रु पक चुके हैं, जिसके शरीर की चमड़ियां लटक गई हैं, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ऐसे वृद्ध को देख करके तुम्हें लज्जा आई? क्या कारण था? तो स्नान करने वाली स्त्रियों ने कहा, तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः, स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः, तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति। वेद व्यास जी के पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हे व्यास जी, आपके पुत्र परमहंस हैं। उनसे लज्जा इसलिए नहीं आई कि उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं। तुम्हारे पुत्र भगवान सुखदेव तो परमहंस हैं, उनको पता ही नहीं है स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। स्त्री पुरुष में क्या शारीरिक भेद होता है ये उन्हें पता नहीं। उनको कुर्ता और कंचुकी के भेद का ज्ञान नहीं है, उनको जूता और जूती के भेद का ज्ञान नहीं, उनको स्त्री और पुरुष के वस्त्रों में क्या अंतर होता है इस भेद का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे परमहंस सुखदेव से लज्जा करने का कोई औचित्य नहीं है। और व्यास जी, आप भले वृद्ध हो गए, आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, आपके केशमश्रु पक गए, पलित हो गए, श्वेत हो गए, लेकिन आपको संसार के भेद का ज्ञान है, आपके अंदर स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान है, पाप पुण्य के भेद का ज्ञान है। लेकिन परमहंस को, सुखदेव को तो संसार के किसी भी भेद का ज्ञान नहीं है। वह तो अभेद दृष्टि रखते हैं, उनकी दृष्टि केवल परमात्मा में। ऐसे परमहंस से मुझे क्या लज्जा। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव भगवान जाकर के समाधि में बैठ गए। वेद व्यास जी लौट करके चले आए।